हेलो दोस्तों। वैसे तो अर्बन लेजेंड से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसको आंख का एक धोखा बोलते हैं। आज का ये वीडियो जापान के कई अर्बन लेजेंड्स पर है, तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। गाशाडोकुरो ये एक ऐसा जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसका शरीर हड्डियों का होता है। कहते हैं कि यह हड्डियां उन भूखे बेसहारा लोगों की या जंग में मरने वाले लोगों की होती है, जिनकी मौत भूख प्यास से या युद्ध में मरने से हो जाती है और जिनका शरीर सही से दफनाया नहीं जाता। कहते हैं कि गाशाडोकुरो एक इंसान की तुलना में कई फिट बड़ा होता है और दिखने में यह एक हड्डी नुमा शैतान जैसा होता है। ये रात के समय जो लोग सुनसान इलाकों से गुजरते हैं उन पर हमला कर देता है और उनका सिर ढेच से अलग कर उनके शरीर का खून पी जाता है। कहते हैं कि जब गाशाडोकुरो आपके आसपास होता है तो आपको गाची गाची जैसी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इसकी अपने दांतों को रगदहने के कारण होती है। ये काफी बड़ा शैतान है, लगभग 18 से 20 लंबा। अगर आप इसे लड़कर इसे खत्म करने की सोच रहे हैं तो आप इससे ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर और बड़े होते हैं और आप में इतनी क्षमता नहीं होती इससे लड़ने की। लेकिन अगर आपको यह दिखे तो जितनी हो सके उतनी तेजी से भागना शुरू करें। जापान में कुछ खास तरह के मंत्रों शिंटो बोलकर इसे काबू में किया जा सकता है या इसे भगाया जा सकता है। आज के आधुनिक जमाने में सैनिकों और मरे हुए लोगों को पुराने जमाने की तरह नहीं, उनके शरीर को अच्छे से दफनाया और फ्यूनरल किया जाता है। इसलिए आज के दौर में गाशाडोकुरो का अस्तित्व नहीं के बराबर रहा है। हाचिशाकुसामा एक जापानी अर्बन लीजेंड है जो कि छोटे बच्चों का अपहरण कर लेती है और यह दिखने में काफी डरावनी और भयानक और लगभग 8 फीट लंबी होती है। इस लीजेंड से जुड़ी एक कहानी भी है जो काफी डरावनी और इंटरेस्टिंग है और इसे मैंने एक साइट से अनुवाद करके आपके समक्ष पेश किया है। हाचिशाकुसामा मतलब कि 8 फीट लंबा। दोस्तों, हाचिशाकुसामा एक जापानी शब्द है और हिंदी में इसका मतलब 8 फीट लंबा होता है। जापानी भाषा में हाची का मतलब 8 होता है और शाकु का मतलब फीट होता है। वही सामा का अर्थ लंबाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दरअसल यह एक जापानीज अर्बन लेजेंड है और यह लेजेंड एक ऐसी लंबी और भयानक औरत के बारे में है जो छोटे बच्चों का अपहरण करती है। हाचिशाकुसामा को एक आदमी से दूसरे आदमी अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। कुछ लोगों ने इसे किमोनो पहनी हुई भयानक बूढ़ी औरत के रूप में देखा है, तो कुछ लोगों ने सफेद कफन पहनी हुई लड़की के रूप में। एक चीज जो इसके बारे में हमेशा समान रहती है वह इसकी ऊंचाई और एक आवाज जो इसके आने पर होती है। जब भी ये आती है तो एक भारी और मर्दाना आवाज सुनाई देती है जो कि कुछ इस प्रकार की है, पो 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 पो। ये बात तो निश्चित नहीं है कि यह आवाज किस तरह की होती है, क्योंकि यह आवाज बहुत ही धीमी और समझ के परे होती है। हाचिशाकुसामा एक सफेद ड्रेस पहनती है और सिर पर टोपी पहनती है। कुछ कहते हैं कि यह पुआल से बनी टोपी पहनती है और कुछ कहते हैं कि यह सफेद रंग की टोपी पहनती है, पर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या पहनती है और क्या नहीं। जब यह आपको दिखेगी तो आप इसे इसके पहनावे और इसकी भारी और पो 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 करती हुई आवाज से इसे पहचान जाओगे। हाचिशाकुसामा के हाथ और पैर काफी लंबे हैं और इसके बाल काले हैं जो इसके पूरे चेहरे को ढके रहते हैं। इस लीजेंड को अमेरिका के एक लीजेंड सिलेंडरमैन द स्लेंडरमैन से भी जोड़ा जाता है। जो लोग सिलेंडरमैन के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि सिलेंडरमैन एक लंबा, पतला और बिना चेहरे का एक क्रीचर है और यह जंगलों में रहता है। ये बच्चों को फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है और फिर मारकर खा जाता है। दोस्तों, हाचिशाकुसामा के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि यदि इसने आपको एक बार देख लिया तो यह आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि यह आपको पकड़ न ले। इसका मुख्य शिकार छोटे बच्चे होते हैं। ये तो कोई नहीं जानता कि उन बच्चों का क्या होता है जिन्हें यह पकड़ लेती है, पर फिर उन्हें कभी नहीं देखा जाता। टेके अगर आप कभी रात में ट्रेन की पटरियों पर जाते हैं और आधी महिलाओं की एक आकृति देखते हैं और एक अजीब सी खरोचने की आवाज सुनते हैं तो दौड़े। इसका मतलब आपने अभी अभी टेके को देखा है। आधा शरीर कटा हुआ एक महिला की आत्मा। उस कर्कश ध्वनि को सुनने के बाद आप उस ध्वनियों के अनुसरण करते हुए आपके शरीर को उसके तरफ खींचती है। आप एक नशे की तरह उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। कहानी के एक संस्करण के अनुसार उसका असली नाम काशी मां की योग है। वह एक ट्रेन के सामने से भाग रही थी कि तभी वह ट्रेन से टकराई और आधी कट गई। वह बचने के लिए छटपटा रही थी।
वह अपने आधे घट्टे शरीर को घसीटते हुए ट्रेन के लाइन को क्रॉस करके स्टेशन के स्टाफ मेंबर से मदद मांगने के लिए उन लोगों के पास गई, लेकिन उन लोगों ने बड़े ही क्रूरता से पटरियों पर वापस फेंक दिया। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा अपने शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश में पृथ्वी पर घूमती रहती है। अगर वह आपसे पूछती है कि उसके पैर कहाँ हैं, तो वहां से तार कर भागे, क्योंकि अगर आपने उसका जवाब दिया तो भी मारे जाएंगे और नहीं दिया तो भी मारे जाएंगे। कुचिसाके ओन्ना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूं? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बेटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूं? कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती, और जवाब हाँ होता तो भी कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक वला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा भी किया कि उन्होंने कुचिसाके ओन्ना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओन्ना ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।